राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और आज तो सभी सीरियल्स में ज़ोरदार धमाके होने वाले हैं। तो चलिए पहले आपको शो की कुछ हाइलाइट्स बताते हैं। अनुपमा में कलयुग के दुशासन के घर अनुपमा ने तांडव करना शुरू कर दिया है, जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उधर कुंडली भाग्य में अर्जुन अब अपने ही हाथों अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने वाला है। सब जानकारी जानने के लिए आपको हमारा पूरा शो देखना होगा। तो चलिए रोज की तरह शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला और जानते हैं कि किस घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अपनी कमर कस ली है और कलयुग के दुशासन के घर में घुसकर उसकी बैंड भी बजा दी है। आज के एपिसोड में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अनुपमा का प्लान देखकर तो दुश्मन के भी पसीने छूट जाएंगे। होता ये है कि अनुपमा अपनी पूरी सेना के साथ रण में उतर चुकी है और ऐसे में अनुज और बाकी लोग उसका पूरा साथ दे रहे हैं। वहीं विजेंद्र मेहता पुलिस से शिकायत करता है कि अनुपमा उसे परेशान कर रही है। हालांकि पुलिस उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि अनुपमा पहले ही पुलिस को अपना सारा प्लान बता चुकी होती है। अब पुलिस भी अनुपमा का पूरा साथ दे रही है। इन सब के बाद अनुपमा अपना बड़ा दाव खेलती है और डिम्पल को आरोपी के घर के आगे खड़ा कर देती है, जिसके बाद डिम्पल बिना डरे सबके सामने अपनी कहानी बताती है। डिम्पल बताती है कि कैसे आरोपी मनन ने उसके साथ घटना वाले दिन क्या क्या किया। फिर क्या ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और अनुपमा को लोगों का भरपूर सपोर्ट मिलता है। हालांकि वनराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो किंजल और काव्या को डांट लगाता है, लेकिन काव्या और किंजल ने भी ठान रखा है कि उन्हें तो गलत के खिलाफ लड़ना ही है। लेकिन अनुपमा के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि आरोपी विजेंद्र अनुपमा के किडनैप करने की कोशिश करेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपको एक के बाद एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। पहला ये कि आरोही प्रेग्नेंट ही नहीं है और हमारे मन से आवाज़ आ रही है कि अक्षरा कोई बड़ी खुशखबरी देने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्षरा बेहोश होने वाली है। होता ये है कि आज आरोही की गोद भराई होती है और इस रस्म को घरवाले अक्षरा के हाथ से ही करवाते हैं। अक्षरा का मन तो नहीं करता, लेकिन परिवार वालों की खुशी के लिए बेचारी हाँ कर देती है। अब सभी लोग रस्म की शुरुआत करते हैं और अक्षरा की गोद भरने की बात भी करते हैं और उससे कहते हैं कि वो भी जल्दी से माँ बनने की खुशखबरी सुना दे। अब ये बात कहकर घरवाले तो खुश हो रहे हैं, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु के दिल पर तो पत्थर से पड़ रहे हैं। अपना आपा खोते हुए अभिमन्यु फट पड़ता है बेचारा और कहता है कि प्लीज़ बार बार ये बच्चे वाली बात कहना बंद कर दीजिए। सभी लोग अभिमन्यु के व्यवहार को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसे खुशी के मौके पर अभिमन्यु कैसी बात कर रहा है। अब मंजरी पूछ लेती है कि बेटा क्या हुआ, कुछ छिपा रहा है क्या? जिसके बाद अक्षरा रोते हुए बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब ये सच्चाई जानकर सभी घर वाले हिल जाते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि आरोही प्रेग्नेंट ही नहीं है और अक्षरा बेहोश होने वाली है। वहीं कुंडली भाग्य में अब भाई ही भाई का दुश्मन बन गया है। अर्जुन ने तो कसम खा ली है कि वो ऋषभ को सजा दिलवा कर ही रहेगा। अर्जुन इतना ज़्यादा भड़कता नहीं अगर प्रीता उसके सामने ये नहीं कहती कि वो ऋषभ को बहुत प्यार करती है। यही बात तो हमारे अर्जुन को सबसे ज़्यादा बुरी लग गई। अब वो खुलेआम प्रीता को चुनौती दे रहा है कि बचा लो, अगर बचा सको अपने पति को, मैं तो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही दम लूँगा। अब ये बातें सुनकर प्रीता को यकीन हो जाता है कि यही अर्जुन का असली चेहरा है जो वो अभी तक छिपाए बैठा था। मतलब दोनों के बीच खूब बहस होती है और वहीं अंजलि इन दोनों की बहस का मज़ा ले रही है, क्योंकि अब अर्जुन पूरे तरीके से उसके साथ है। और तो और प्रीता की बात से अर्जुन इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो खुली आंखों से ही ऋषभ और प्रीता को रोमांस करते हुए देखने लगता है। अब ऋषभ के केस की पहली सुनवाई होनी है और प्रीता ने वकील ढूंढ ली है, लेकिन अंजलि इस वक्त पूरे टशन में है और वो कोर्ट में ऋषभ पर घिनौने इल्ज़ाम लगाने वाली है। अब देखना होगा कि परिवार पर आती इस मुसीबत को प्रीता कैसे रोक पाएगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में पाखी की जलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अब नफरत बनती जा रही है। वो उन सब की जिम्मेदार छोटी सी बच्ची सभी को मान रही है,
ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाखी विराट को आधे कपड़ों में देखकर बौखला जाती है। अब बिना सोचे समझे सभी को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगती है। विराट पाखी को चुप रहने के लिए भी कहता है, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। वो कहती है कि वो सभी से इतनी ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि उसकी वजह से उसका परिवार टूट रहा है। अब अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात सुनकर विराट उसे खूब सुनाता है, यहाँ तक कि उससे बात करना तक बंद कर देता है। अब आने वाले एपिसोड में पाखी एक बार फिर पागलपन पर उतरने वाली है क्योंकि विराट उसे अपने साथ स्कूल पिकनिक पर ले जाने के लिए मना कर देगा, जिसके बाद पाखी सीधा सीधा विराट पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि उसके दिल में उसकी एक्स वाइफ ही बसती है, यानी कि सही बसती है। अब इन सवालों के जवाब विराट क्या देगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ये तो थी आज के सीरियल्स की चटपटी जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।